करते हैं इंदौर की, जहां पर गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलम यह है कि दोपहर होते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगता है। इन दिनों जूस की दुकानों पर खासी भीड़ नजर आने लगी है। इंडिया न्यूज ने हालातों का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। खासतौर पर मालवांचल में महीना मार्च का है, लेकिन एहसास ऐसा होता है मानो मई और जून का महीना हो। इंदौर शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल फील यहाँ होती है 42 डिग्री की। गर्म हवाएं चलती हुई नजर आती है। दोपहर बाद सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। जहां तहां भी आप देखें इसी तरह की जूस की दुकानें नजर आती हैं, जहां गर्मी से राहत के लिए लोग अपने आप को इन दुकानों पर पहुंचते हैं और कोशिश इस बात की जाती है कि गर्मी से राहत मिल सके। निमाड़ के टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो निमाड़ में तकरीबन 41 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअल फील 43 डिग्री के आसपास का ही नजर आता है। मालवांचल में उज्जैन का टेम्परेचर इंदौर से 1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ हाइड्रेशन के लिए ये कहा जाता है कि लोगों को गर्मी के मौसम में हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है। सर से पूछ लेता हूँ, सर गर्मी का आलम कैसा है? मार्च का महीना है, लेकिन महसूस तो कुछ और ही हो रहा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस समय बहुत सारे लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो जगह जगह पर पानी की तलाश कर रहे हैं या फिर जूस की तलाश कर रहे हैं या कोई ऐसी छायादार जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो अपना समय व्यतीत कर सके। और इससे पहले इतना महसूस मार्च महीने में नहीं होता था। नहीं, इस बार गर्मी बहुत जल्दी आ गई है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। इसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं और कोई परेशानियां बढ़ती जा रही है। कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद है। सर, गर्मी का जो प्रकोप आप देख रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में, आप बता दीजिए, मार्च के महीने में महसूस हो रहा है कि ये मार्च है या मई जून हो गया? मई जून लग रहा है। सर कह रहे हैं जून जैसा लग रहा है। एनी प्रिकॉशंस दैट यू आर टेकिंग? बस जूस ठंडा पी रहा है, गरम कुछ नहीं खा रहे। बस मैम से पूछ लीजिए। मैम, टेम्परेचर जिस तरीके से इस बार हो रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई में इस बार गर्मी शिद्दत से पड़ने वाली है? डेफिनेटली सर, इसलिए तो ये समर कोट, ये स्टॉल यही पहन के घूम रहे हैं हर जगह। बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है। बिना कूलर के काम नहीं चल पा रहा। बिना कूलर के काम नहीं चल पा रहा है। एनी प्रिकॉशंस दैट यू आर टेकिंग? नहीं सर, इन जनरल तो कोई नहीं, ज्यादा निकलना ही नहीं पड़ रहा है अभी तो। बाकी स्टॉल, समर कोट इज इनफ आई थिंक। बिल्कुल सर, जूस, नारियल पानी, डेफिनेटली जूस, नारियल पानी यही विकल्प है। आप फिर देख सकते हैं कि इंदौर शहर का सबसे व्यस्तम इलाका, और इस व्यस्तम इलाके पर अभी भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। गर्मी शिद्दत की है। कोशिश इस बात की जाए कि इस गर्मी से बचाव के जो भी मध्य प्रदेश में। इधर डिंडौरी जिले में बढ़ती गर्मी मार्च के महीने में ही चुभने लगी है। लोग जरूरी कामों से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़कें सूनी होने लगी हैं। लोगों की माने तो जो गर्मी और धूप मई के अंतिम समय में होती थी, उसका एहसास अभी से हो रहा है। हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। हम खड़े हुए हैं डिंडौरी के कलेक्ट्रेट तिराहे पर। जिस तरीके से यहाँ पे धूप चिलचिलाती हुई नजर आ रही, सड़कें अभी से सूनी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोग बाग गर्मी का एहसास होने के कारण जो है सड़कों पे भी कम निकलना शुरू करती है। डिंडौरी जिला अक्सर जो है यहाँ पे ठंड के लिए जाना जाता है, पर मार्च के महीने में जिस तरीके की गर्मी दिखाई दे रही है, आइए आज इस संबंध में हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। क्या बताएं? तो आपने देखा होगा कि डिंडौरी में जो है ठंड रहती है, पर इस वक्त जो है काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। ये बात तो सही है, क्योंकि मां नर्मदा के तट भी है यहाँ पर। पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी। सुबह 9 बजे से लोग निकलना बंद कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये मार्च के महीने से पहले तो अप्रैल मई जून में गर्मी ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार तो मार्च महीने से 12 बजे। इस बार कैसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी? लू का चपेट भी है। अभी से ऐसा लगता है कि बिल्कुल लू लग जाएगी, इस टाइप की गर्मी लग रही है। अभी यहाँ पे लू का असर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, असर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में आ जाएगी। अभी 2-4-10 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है। ठीक है, जिस तरीके से देखिए कि यहाँ पे लोगों का भी ये मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मियाँ और बढ़ेगी, जिसको लेकर के लोगों को अभी चिंता है कि आने वाले समय में पानी की भी दिक्कतें हो सकती है क्षेत्र में। डिंडौरी से आनंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।
हम खड़े हुए हैं डिंडोरी के कलेक्ट्रेट तिराहे पर, जहाँ दिन के 12 बज रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे धूप चिलचिलाती हुई नजर आ रही, सड़कें अभी से सूनी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में किस तरह से लोग गर्मी को लेकर बेहाल हो रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने आमादा है और अगर बात की जाए तो लगातार जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान भी जो है वो 3 डिग्री से अधिक है और जो अधिकतम तापमान है वो भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो अभी है। और अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम है और ये जो 11:30 बजे का समय है ये उस समय की तस्वीरें हैं जहां जब आमतौर पर भारी भीड़ सड़कों पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है सड़कें कहीं ना कहीं सूनी होती जाती हैं। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने एहतियातन कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सावधानी बरतते हुए सड़कों पर हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लस्सी है, इनके स्टॉलों में कहीं ना कहीं जो ग्राहक पहुंचने की संख्या है वो बढ़ी है। साथ ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तमाम सावधानी जो है वो बरत रहे हैं ताकि जो हीट वेव है वो उनके शरीर में असर ना करे और उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि इसी तरीके का मौसम रह सकता है, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। तो अगर बात की जाए तो लगातार 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ है। दिन का और रात के तापमान की बात की जाए तो वो भी लगातार सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ। तो गर्मी ने लोगों को हलाकान कर रखा है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कहीं जब मौसम बदलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। और अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किस तरह से गर्मी से लोग बेहाल हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी अपना कहर दिखाती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने आप को पूरी तरह नकाबपोश बना लिया है, सर से लेके पांव तक अपने आप को ढका हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है और आज मौसम वैज्ञानिकों ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में पूरी तरह से यहाँ पर लू की चेतावनी दी है कि लू चलेगी। तो ऐसे में 12 से 3 बजे तक यहाँ लू चलने की संभावना जताई गई है, जिससे अधिकांश सड़कें खाली नजर आ रही हैं। वहीं जो लोग भी चल रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने अपने आप को ढक रखा है, चश्मे पहने हुए हैं, मुंह को पूरी तरह से ढक रखा है, हेलमेट पहने हुए हैं। तो एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो लू के आसार चल रहे हैं और जो मई की भीषण गर्मी का एहसास मार्च माह के आज अंतिम दिन पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान है, हलाकान है गर्मी से। लेकिन चूंकि काम पर जाना है और काम पर जाना जरूरी है, इसलिए वह अपने काम पर निकल रहे हैं। एक मजबूरी है काम पर जाने की। तो भीषण गर्मी अपना कहर दिखाती नजर आ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर उन्होंने अब लगातार यहाँ पर गर्मी का तापमान लगातार बढ़ने की चेतावनी भी दी है, अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही यहाँ चिकित्सकों की माने तो यदि आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पानी लगातार पिए, बार बार पिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। तो अलग अलग जगहों में लोग गर्मी से खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल मई और जून में देखा जाता था, अब मार्च में ही इसी तरह की गर्मी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर में क्या हाल है लोगों का, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हम आज गुरुवार की बात करें तो यहाँ पर सागर जिले में सबसे अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। वहीं रात का तापमान स्थिर है।
गर्मी के कारण अब लोगों की दिनचर्या भी बदल गई है। लोग शीतल पेय का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अभी हम शहर के कचहरी परिसर में खड़े हैं, जहां पर वर्किंग डे होने के बावजूद पूरी गलियां सूनी दिख रही हैं। मैं अभी बात करूंगा यहाँ पर और जो लोग आते हैं कि जी, क्या नाम है आपका? चूरा मंचार। कहाँ से आए हैं? लदौरा खुर्द। अभी कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत तेज गर्मी पड़ रही। तो किस आपका दिनचर्या भी बदल गई होगी? हाँ, दिक्कत बहुत होती है जी। अभी और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से गर्मी इस बार पड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा चित्रभुज दुबे है नाम जी। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम सोमला का रहने वाला हूँ। जी। अभी इस बार गर्मी मई नहीं आई है, अप्रैल नहीं लगा है और गर्मी पड़ने लगी। हाँ, गर्मी तो पड़ रही है। तो किस तरह से फिर मैनेज कर रहे हैं गर्मी? मैंने ऐसा कर रहे हैं कि ठंडा पानी पी लेते हैं, थोड़ा छाया दिखी तो छाया में खड़े हो गए। जी। और क्या, आपने धूप में चलोगे तो थोड़ा चक्कर सा भी आने लगता है, इसलिए छाया में खड़े होना। इस बार ये गर्मी देख रहे हैं, कितने वर्षों में ये गर्मी देख रहे हैं आप अगर बात करें? अब गर्मी तो अपन जी काफ़ी समय बाद देख रहे हैं ऐसी गर्मी। माने जी पहली बार ही देखा है इतनी गर्मी अपन ने। और जैसा जैसा समय बीत रहा है तो समय अपनी जैसा मनुष्य अपने मन से बैठा तो भी भाव भाव को माने चेंज कर रही है। तो ये बात कर रहे थे अभी हम लोगों से, और भी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं गन्ना शिकंजी के ठेले यहाँ पर लग गए हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शीतल पेयजल का उपयोग कर रहे हैं और ठंडक कहीं न जहाँ से मिल जाए ठंडक वहाँ से लेने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। तो अलग अलग तरह के तकनीक यहाँ पर अपनाई जा रही है, तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा पानी तो पिया ही जा रहा है, साथ ही जूस के स्टॉल में भी अब भीड़ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल वासियों का क्या हाल है गर्मी को लेकर, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, मौसम अब शुष्क हो गया है और लगातार गर्मी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आधा मध्य प्रदेश इस वक्त लू की चपेट में आ गया है। सीधी सतना, जबलपुर, बालाघाट, सिंगरौली, मंडला, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, भोपाल और ग्वालियर के कई इलाकों में लू चल रही है। यानी आधा मध्य प्रदेश, लगभग 20 जिले जो है मध्य प्रदेश के, उनमें इस वक्त लू चल रही है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले 5-6 दिनों में, एक हफ्ते के भीतर पूरा मध्य प्रदेश भीषण लू की चपेट में होगा। इस बार मार्च खत्म होने के पहले ही लू शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार गर्मी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सबसे ज्यादा भीषण और लंबी गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। देश में और महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख कर लेते हैं। वहां किस तरह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है गर्मी को लेकर, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। धर्म नगरी उज्जैन में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला में। यही वह वेधशाला है जो मध्य प्रदेश की अति प्राचीन वेधशाला है, जहां पर मौसम का आकलन किया जाता है, तापमान की गणना की जाती है। मेरे साथ खुद मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त मौजूद है। सर, किस प्रकार का मौसम बना हुआ है और आगे क्या संभावना रहेगी? अभी जैसा कि देखा गया था, 2-3 दिन पहले तापमान काफ़ी बढ़ गया था, 40 के ऊपर पहुंच गया था और न्यूनतम तापमान भी 22.5 डिग्री तक हो गया था। फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण तापमान कुछ कम हुआ, जो 17.5 डिग्री, और अधिकतम तापमान 39 डिग्री हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी फोरकास्टिंग है उसमें राजस्थान से हीट वेव की स्थितियां बन रही हैं और वहां से जो गर्म हवाएं आएंगी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब तापमान लगातार बढ़ेगा। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं का भी असर अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम टोडिया। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से गर्मी को लेकर जो है कहां-कहां किन-किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखी जा रही है। 5 अप्रैल तक दिल्ली में तपती गर्मी का अनुमान है। दिल्ली में 41 डिग्री को पार कर सकता है पारा। एमपी के कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में 5 दिनों के लिए अलर्ट ही जारी किया गया है। रीवा, सागर, दमोह, टीकमगढ़ के लिए लू का अलर्ट है। निवाड़ी, पन्ना, नोमरिया, छिंदवाड़ा के लिए भी लू की यहां पर
संभावना जताई जा रही है। धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम के लिए भी, शाजापुर, गुना, दतिया, श्योपुरकला में भी लू की संभावना है। तो ये वो इलाके हैं तमाम जहां पर लू की संभावना जताई जा रही है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 41 डिग्री को पार कर सकता है पारा। एमपी में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, भोपाल, राजगढ़, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, गुना, दतिया, श्योपुरकला। तो ये तमाम वो जिले हैं जहां हम बता रहे हैं आपको किस तरह से यहां पर भीषण गर्मी लगातार जारी है। तापमान जो है 40 के ऊपर तक चला गया है। 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लू की संभावना यहां पर जताई जा रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को यहां पर हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले। तो तमाम ऐसे इलाके जहां का हम जायजा ले रहे हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो है गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। गुना का क्या हाल है ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। मार्च के शुरुआत के साथ ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें, सुबह 5 बजे 26 डिग्री टेम्परेचर गुना में नोट किया जा रहा है। हर 3 घंटे में मौसम विभाग इसकी रिपोर्टिंग करता है। सुबह 8:30 बजे अगर हम बात करें तो 29 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अभी इस वक्त 12 बज रहे हैं दिन के। इस वक्त के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो गुना में 36 डिग्री टेम्परेचर है। कल का जो अधिकतम तापमान नोट किया गया था वो 41 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया था। 41 डिग्री था। लू लगने के चांस 40 से ऊपर बनने लगते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सावधानी से चलें, अपने गमछे को बांध के चलें, लू से बचें। इस समय हम पीजी कॉलेज गुना में हैं। हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि अभी टेम्परेचर को लेकर आप लोग क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा यादव। हाँ, मैं महारानी शिवांगी कॉलेज से हूँ। ठीक है पूजा। टेम्परेचर को लेकर तो ये है कि मौसम के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। मॉर्निंग में कम होता है, दिन चढ़ते ही वो ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर को और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।